नाज़रीन, प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट ईद स्पेशल में ज़ीशान आपके साथ मौजूद है। ईद का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कुर्बानी का सिलसिला जारी और सारी रहता है। जैसे ही सुबह उठते हैं तो घर में एक समा होता है, कसाई को लेकर आना है। कसाई कैसी बोटियां बनाएगा। अच्छा जी, बच्चों का यही होता है कि पहले दिन जो कुर्बानी नहीं कर सकते वो दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं। दूसरे दिन भी प्लान आउट हो जाता है कि हम जो है वो तीसरे दिन बारबेक्यू क्यों करेंगे, और जिनका पहले दिन कुर्बानी हो जाती है आज के दिन उनकी बारबेक्यू पार्टी डन होती है, अनटिल और अनलेस उनके खानदान में या करीबी रिश्तेदारों में कहीं और कुर्बानी नहीं हो रही। तो आपके घर की क्या हाल अहवाल है। और आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, जो हमारे साथ आज गुलदस्ता मौजूद है, उर्दू से इनका ताल्लुक है और मैं इनके लिए यही कहूँगा क्योंकि जब मेहमान आते हैं और ईद का दिन हो तो मेहमानों को इंतजार नहीं करवाते। तो मेरे साथ कौन मौजूद है, तो साथ साथ मैं ये कहूँगा कि 5-6 मेहमानों का मैं आपको नाम बताता हूँ, फिर वन बाय वन को खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सारा हसन साहबा। सारा हसन साहबा प्रेसिडेंट है और गुलदस्ता उर्दू की शगुफ्ता यास्मीन, जो कि हमारी जानी मानी एक हस्ती हैं, जो कि वीनस टीवी का हिस्सा भी रह चुकी हैं और साथ साथ आप उनको डिफरेंट चैनल्स पर देखते हैं। उसके साथ आफ्ताब आलम कुरैशी साहब जो कि चेयरमैन है, उसके बाद जफ़र भोपाली साहब जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर, और डॉक्टर शाहिद साहब जो कि बीमारी का इलाज बताते हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो उर्दू के गुलदस्ता के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मतलब घर में तो मर्दों का ही बेचारों का ये ईद में पहला दिन जो होता है या दूसरा दिन जो होता है कसाई को पकड़ना, ये चीजें करना, तो आप क्या कहती है, खवातीन ज्यादा मुश्किल में होती है या मर्द हजरात? नहीं, खवातीन घर में मुश्किल में होती है, मर्द बाहर होते हैं, कसाई ढूंढ रहे होते हैं। छोड़ना कहीं नहीं है, बस बेचारे मर्दों को कहने की खाना बचाना वो भी आखिर मेहनत वही उन्हीं के जरिए जानवर आता है, वही कसाई ढूंढ के लाते हैं, औरतें तो निकलेंगी। और उसके बाद फिर मसाला लगा लगा के वो गोश्त मुर्गा बकरा भी कहता होगा यही है वो शख्स जिसने मुझे इतना वो तिक्के मसाले और बरोस मसाला लगा के मुझे पकाया। और एक चीज के साथ शुगुफ्ता यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ऐसे सही लग रही है, आप ईद मना रही हैं, हम लोग लग रहे हैं कि आपसे ईद लेने वाले हैं। तो ये चीजें जो है हम बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्ताब आलम साहब, आपको भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ जफर भोपाली साहब, आपको भी खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद साहब, आई कॉल यू डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे मिजाज है आपके? मिजाज अब जाके सही हुए क्योंकि कल पहला दिन था, पूरे दिन लगे रहे कसाई में कलेजी निकाल के देना, क्योंकि सबसे पहले फरमाइश आती है कलेजी की। अच्छा, आप डॉक्टर किस चीज के, पहले मुझे ये बताएं। हड्डियों की। हड्डियां निकालते हैं हम लोगों की, कलेजी निकालने में क्या प्रॉब्लम? नहीं, डिमांड कुर्बानी के बाद पहली डिमांड आती है कलेजी पहुंचा दें। अच्छा, काफी दफा तो ऐसा होता है, मैंने देखा लोगों का कि इतना बकरे या बैल के सामने बोलते, वो कहते भाई मैं खड़ी नहीं हूँ, ले जा, खैर है मैं खुद निकाल के देती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ऐसा क्यों क्यूरियोसिटी होती है? मतलब कलेजी में बम कौन सा ऐसा होता है कि अगर थोड़ी देर से मिलेगी तो मसला हो जाएगा? असल में निशांत मसला ये है कि जब कुर्बानी का जानवर आता है ना, तो पूरे मोहल्ले के बच्चे जो एक्सपर्ट होते हैं गोश्त के, वो आके बैठ जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं यार ये हिस्सा किस चीज का है, ये हिस्सा किस चीज का है। यहाँ से बनेंगे चपली कबाब, यहाँ से बनेंगे सीख कबाब, यहाँ की जो बोटी है उसको मुक्का मारना नहीं आता, वरना बैल ऐसे मुक्के मारे आपको क्या कहेंगे आप साहब? बिल्कुल। आप कभी घुमाने लेके गए बैल को, कभी दिल चाहा? हाँ, ये बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो बच्चे बनने से पहले की बातें करते हैं, आ जाए। नहीं, जंग आजादी से पहले नहीं, इतना पुराना नहीं। तो ये बताएं कि आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी कैसी होती, घुमाना फिराना है? नहीं, मैं जानवर को नहीं घुमाती फिराती, वो ये इस चीज से बड़ा हाथ से छूट जाए। वो तो आपने देखा है जब गाय भागती है। अच्छा, वैसे मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें खातून बाइक भाग रही, कहती मेरा मेकअप खराब ना होता, ऐसा तो नहीं कभी प्रॉब्लम? हमने अब तो वो वीडियो भी देखी जो खातून ज़िबा कर रही है और खाल उतार रही है। अच्छा, मैंने तो आई एम सॉरी, वो यहाँ वाली खातून के लिए नहीं, उधर वाले खातून के लिए मैं, कि वो कसाई से बैल नहीं गिर रहा था। मैंने एक टिकटॉक देखी थी, तो खातून को बोला कि बेगम मुंह धोकर आना, तो कसाई बेचारा बैल ऐसे ही गिर गया। तो ऐसा कुछ हुआ था कभी? ऐसा नहीं, हम लोग ओरिजिनली मुंह धो के ही घूम रहे होते हैं, जब किसी चैनल में आना होता है, ये प्रेजेंटेशन एक होती है, तो जाके वो मेकअप होता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो यहाँ पे, ये नहीं कि यहाँ पर मौजूद है, कि एक बर्दाश्त वाला मेकअप है आपका, कि जो 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। मुझे इतना मेकअप का पता नहीं तो मैं क्या बताऊं, लेकिन वो एक होता है ना कि वो अगर गुस्सा यहीं से मारूंगी तो मुंह पे एक साइड टूट के अगर लगे तो सर फट जाएगा, वो वाला मेकअप नहीं है। तो ये प्रॉपर्ली नेचुरल ब्यूटी है, मैं खुद कहूंगा। तो अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसा ही रखे। जी सर भोपाल साहब, आप बताएं, आपके तो नाम में भी बड़ा कोई एक वश था ना कि बंदा गुस्से वाला होगा? गुस्से वाले तो नहीं है हम, सबको मोहब्बतें बांटने वाले, नफरतें खरीद के मोहब्बत बांट। अच्छा, क्या बात है, शायराना बात कह दी है। और जी, हम भोपाल साहब से बात कर रहे थे, तो आप ये बताइएगा कि आपने कभी घुमाया जानवर को? घुमाया है, उसने हमें घुमाया। ऐसा ही होता है। क्योंकि जब रस्सी खुलती है उसकी तो जो दौड़ लगवाता है वो,
वो कहता है या तो तुम भागो या मैं भागूंगा। और फिर कहते हैं ना तो कि फिर- एंजॉय भी तो आपने करना ना, आज नहीं, भागोगे तो बाद कल में अच्छा गोश्त मिलेगा। फिर हम बदला लेते हैं उसको काटने के बाद ना, कि नहीं, हम तो बदला तुम्हारे नहीं ले सकते ना, वो हम कहते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी है, सुन्नत उसको तो इब्राहिमी मुकम्मल तो करना है, तो लेकिन उसमें एक देखिए सबसे अहम बात तो ये है कि सुन्नत इब्राहिम में हमने ये भी देखना होता है कि इस मामले में जानवर से ज़रा सा प्यार हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब उसको कुछ अरसे के लिए रखते हैं, ज़िबा करते हैं, तो उससे खेल ये छेड़छाड़ होती है उससे, ऐसे ही है। खेलना, ये करना, वो करना, और फिर जब उसको वो कटता है तो इमोशनल भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे भी जो साथ में रहते हैं वो भी हो जाते हैं। तो बस वो एक सुन्नत इब्राहिमी है, इसको हमें इसका भी ख्याल रखना है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं और जो मसाकीन हैं, जो बेचारे जो नहीं पका सकते, वही बात आ जाती है कि भाई हम जो है अपने रिश्तेदारों को जो भेज देते हैं दूसरे लोगों को नहीं देखते, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल हमें खुद भी रखना है इस चीज़ का। जफर भाई हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ये होता है कि हम रिश्तेदारों में भी ना कैटेगरी वाइज कैटेगरी, बिल्कुल उसके ऐसा ही है। अंदर जो बहुत 5 गाड़ियां जिनके घर के पास खड़ी है ना, बिल्कुल ऐसा उनके ही। घर तो गोश्त ऐसा जाएगा कि वो बस उन्होंने धोया और चढ़ा दिया पकाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। अगर गरीब रिश्तेदार के घर जाते तो पहले छिछड़े सा हटाते, फिर बीच में कहीं एक आध बोटी भी नजर आ जाती है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा हमारे यहाँ का जो रवैये है ना हम लोगों के, ये एक कैटेगरीज हो गई है इसके अंदर रवैयों में, कि ये बंगले वाला है तो इसका रवैया कुछ और है, फ्लैट वाला है उसका रवैया कुछ और है। तो वो हमसे मिलने में भी, अजीज़ अकारीब की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें सारे ऐसे ही हैं कि वो कहते हैं यार मेरे पास कार है, मैं इससे मिलूँ, ये मोटरसाइकिल पे जा रहा है, तो वो स्टेटस को जिसको कहते हैं आप, स्टेटस कॉन्शियस। जी कॉन्शियस कह लें आप उसको, तो इसमें लोग फंसे हुए हैं। वो अजीज़ों में भी हैं, दोस्तों में भी हैं ऐसा। तो ये रवैये जो हैं हमारे लिए तो तकलीफ देह हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ईद के पहले दिन मैं जरूर ये बात करूंगा कि आपसे मोहब्बत करने वाला वही शख्स होगा जिसके पास चाहे गाड़ी ना हो, घर छोटा हो, लेकिन दिल बड़ा होता है, और दिल बड़ा वाला ही आपके लिए अगर मुश्किल कहीं पे मुसीबत पड़े तो वो खड़ा होगा। जिसके पास, मैं हर एक को तो नहीं कहता, लेकिन जिसके पास गाड़ी होगी वो पहले सोचेगा कि कहीं मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए। क्या कहती हैं आप इस बारे जी में? सही कहते हैं आप सही कह रहे हैं। मैं तो सही कहता हूँ तो शो कर रहा हूँ, ये बताएं आप क्या कहती हैं? नहीं आपने क्या सवाल किया था अभी, क्या सवाल किया था आपने? मैंने ये कहा कि जो लोग स्टेटस कॉन्शियस होते हैं वो मदद के लिए ज्यादा जल्दी आते नहीं। हाँ, वो नहीं आते मदद के लिए। दरअसल बात यह है कि स्टेटस कॉन्शियस लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर भरमबाजी बहुत होती है, गर्दन में अजीब सा सरिया होता है, अजीब सा सरिया होता है। बुर्ज और खलीफा में भी इतना उनको बड़ा नहीं, सरिया नहीं लगा होगा ये जितना चीज़ है, ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही हम है। समझते हैं कि हमने बचपन में टाइम देखा अपना, उस वक्त वो ऐसा दौर नहीं था। अब लोगों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा आ गई है। लोग क्या कहते हैं, सिर्फ स्टेटस की वजह से लोगों के एटीट्यूड में भी फ़र्क आ गया। गरीब को गरीब ही समझ रहे हैं वो, जबकि होना ये चाहिए कि जब आप कुर्बानी कर, अल्लाह ने आपको जब इतनी तौफीक दी है तो सबसे पहले आप गरीबों का सोचें। आपके ख़ानदान के हो, आपके पड़ोस के हो, जो भी हो, सुनन तो यही होना चाहिए। ऐसे भी मैंने घराने देखे हैं कि जो नहीं रखते, कहते हैं हमने बांटने के लिए रखा था, ये आप बांट दीजिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बोलूं सारा जी कि आपने बांटने के लिए रखा, अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखें कि आस पड़ोस का भी तो हक है ना। लोग आस पड़ोस में नहीं देते, हम दूर जाकर देंगे, भाई उनको भी तो दें। पड़ोसियों के तो वैसे हकूक कितने हैं। ना, हाथ पड़ोसी को भी दिया जाता है, ऐसी बात नहीं, नहीं मैं है। ऐसे लोगों को जानता हूँ कहते देना ही नहीं है। देखिए, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे हर ही। तरह, हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे, सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते। मैंने ऐसे बताया ना, मैंने आपको ऐसे भी लोग देखे हैं कि नहीं आप बांट दो, जो भी है। कसाईयों से भी कहते हैं भाई आप भी ले जाओ, आपको जिसको देना आप दे दो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, हमारे भी पड़ोस में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके मैंने नहीं देखा कि वो लोग उनकी पूरी गाय बांट दी जाती है, और बहुत अच्छे लोग हैं, बांटने वाले ऐसे भी बांटते हैं। गरीबों का भी ख्याल किया जाता है, दरवाजे खुले होते हैं, आप आओ ले जाओ। इस तरह के भी वो लोग, गरीब लोग भी आ जाते हैं, कहते हैं आपको गोश्त तो चाहिए, आपका सामान भी चाहिए, वो टीटी लेकर आते हैं। हाँ, ये भी वो- मुश्किल है, वो इसलिए भी दरवाजे है, नहीं वो खोलते हमारे आजकल। हालात ऐसे आजकल हम नहीं हैं। दरवाजे खोलते। हाँ नहीं, वैसे हालात तो है, अब तो गलियों में ही कटती है गाय, बिल्कुल आप वही। सारी देख घरों में तो लोग काटते थी, बिल्कुल नहीं, सड़कों वैसे पे कहीं लाइन लगी दरवाजे होती खोला है। तो लोगों ने खोल दिए, फिर पकड़ेंगे आपको आगे। हाँ, वो क्या तो हमें तो है। सायरा बाजी ने कहा था कि दरवाजा खोले तो भाई दूसरे भी आए। नहीं, ये तो खैर इस शहर की बहरहाल बदनसीबी है कि ऐसे हालात है, सीधी सी बात है। बिल्कुल ऐसा तो ख्याल भी रखना पड़ता है आपको, ऐसी बात नहीं है। आप जानवर सड़क पे काटें चाहे घर में काटें, दोबारा से कूद के भी घर के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जरूरी नहीं है कूद के भी ले जाएंगे आपके घर में, उसके अंदर जाके आपको गन पॉइंट पे ले आएंगे, भैया दरवाजा खोलो, गाय लेके जानी है। मेरे को डरा रही है वैसे। ये मामलात ऐसे भाई, इस तरह के मामलात होते हैं हमारे शहर में। जो कुछ भी चल रहा है जिस तरीके से, मैं तो आए दिन सुन रही होती वैसे मुझे कभी कभी लगता है हमने वो छोटे से बैग में छोटी छोटी रखी हुई तो नहीं आए तो मैं। नहीं, काश हमने रखी होती तो हमें बहुत सारे तजुर्बा से नहीं गुजरना वैसे पड़ता। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें खातून को लूटने है तो उन्होंने टीटी निकाल ली, वो डकैत बेचारे उल्टे पांव भागे थे। बड़ा मुझे क्लेवर लगा ये चीज कि ऐसा होना चाहिए। शगुफ्ता जी आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताएं कि आप कुकिंग करती हैं? मैं कुकिंग करती हूँ और करती अच्छी हैं? करती हूँ। मैंने सोच के क्यों बताया आपने?
और सोचा कि मैं क्योंकि बताऊं कि आपने दूसरे सवाल चैनल पे ऐसा कुछ और था। किया नहीं, कि एक होता है ना, मैं दूसरे चैनल पे भी थी वहां, तो मैंने बोला था नहीं यहाँ पे बोलूं या ना बोलूं के ज्यादा। नहीं, मेरा स्टेटमेंट हमेशा एक ही रहता है और मुझे याद नहीं रखना पड़ता क्योंकि मैं जो बोलती हूँ सच वैसे बोलती हूँ। आपके मुर्गी हो गोश्त हो, कितना खुश होता होगा ना यास्मीन या शगुफ्ता यास्मीन पका रही हैं, अरे वो तो खुद ही गल जाता होगा, मैं जल्दी गलना है इनने पकाया। कभी ऐसा हुआ कि मुर्गी आपने डाली 2 मिनट में गल गई, अरे शगुफ्ता पका रही है, मैं कैसे ना गलूं? नहीं तो इसकी ऐसा भी तो हो techniques होती सकता है हैं। कि इनको देखकर जल जाए। नहीं, लगे अच्छी रही तो पकाने में भी अच्छा होगा। तो ये क्या स्पेशलिटी क्या है आपकी? कुकिंग में मैं बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ और डिफरेंट डिशेस जो हैं वो मैं इन्वेंट कर लेती हूँ और मतलब क्या आप एक्सपेरिमेंट्स मुर्गी डालती करती हैं, गोश्त रहती बन हूँ। के निकलता है, ऐसा करती हैं? नहीं, ये नहीं, मतलब देखो गोश्त तो गोश्त ही है। अब आप में उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्ले करना पड़ता है मसालों से कि आप कौन सा मसाला डाल रहे हैं और उसमें टेस्ट कैसे निकाल रहे हैं। कुकिंग मेन ये होती है कि आप उस खाने में टेस्ट, एक दाल भी बनाए ना तो वो लोग कहें यार इसमें आपने क्या डाला है, इसमें क्या चीज़ डाली है। बोले मैं भूल गई जो डाला था, मैं नहीं बता सकती। मैं कभी भी कुछ नहीं बताती इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये है कि मैं ये समझती हूँ कि कुकिंग एक आर्ट है और खाना सारी ख़वातीन बनाती हैं, कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं, कुछ जो है वो अच्छा नहीं बना पाती कोशिश लेकिन के मुझे ये अच्छा बावजूद। लग रहा है आप लोगों से बात करके, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि क्या मैम की बात होगी। देखिए मर्द हजरात बाहर का काम करने के लिए होते हैं ना, अगर उनसे बात नहीं भी करूं कुकिंग की तो चलता है, ऐसा ही है सर, तो वो तो हड्डियां तोड़ने में तो मसला ये है कि आपकी अगर हम बात करें तो मुझे ये अच्छा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी सकाफत जो आप लोगों ने लिया, मैं अप्रिशिएट करूंगा, ताली भी बजाऊंगा इसके लिए। दुपट्टा जो कि माइनस हो चुका है, वरना शलवार कमीज और दुपट्टा हमारी पहचान है, वरना आजकल तो मर्द हजरात दुपट्टा लेते हैं, बच्चियां ऐसी घूम रही हैं। शरारा भी पहन रहे हैं, नथ भी पहन रहे हैं। तो ये चीजें ये अच्छा लगा कि आपको भी कुकिंग का पता है। आजकल तो वो एक बड़ी स्टेटमेंट मीरा की भी जो है वो सामने आई थी कि मुझे पता नहीं राई और पत्ती में क्या फर्क होता है, तो बहन चख लो पता चल जाएगा, वो भी तो मसला नहीं। तो साफ उसमें फर्क होता है, राई राउंड होती है और ब्लैक कलर की, तरीके और होते हैं ना वो अपने। कोई भी स्टेटमेंट दे सकती हैं, लेकिन तो- बात इतनी सी होती है जो कुकिंग होती है ना वो इनफेक्ट माँ की तरफ से मिलती है। ऐसा ही है। अगर माँ अच्छा बना रही हो और खाना, और उसके बाद वो अपनी बेटी को उस तरह से ट्रेन करती हैं, और बेटी भी ट्रेन होना चाहे, बच्चों की भी तो अपनी चॉइस होती है ना। नहीं, एक बात कुछ बोलो, लोग नहीं पकाते जो मैं आपको बताऊं शगुफ्ता, अगर आपकी अम्मियों की मैं बात करूं तो सख्त थी अम्मियां, ये नहीं आप कह बहुत। सकते कि वो कहते ऐसा था या नहीं था, था, अम्मी का जिस घर में डंडा हाथ में होता है ना बच्चे बड़े सीधे होते हैं। जो माएँ कहती है ना कि नहीं स्पेस दें, वो फिर आपको ही साइड पे कर देते हैं, कहते हैं स्पेस आपके लिए ओल्ड एज होम है। असल में आजकल माओं का जो कॉन्सेप्ट है वो ये, वो कहते हैं अभी तो बच्ची है, अभी रहने दें, अभी अपने घर जाएगी तो काम करेगी। जब वो अपने घर जाएगी ना वो इतनी बची हुई होती है कि फिर नहीं काम कर सकती। वो अजाब हो जाता ऐसा ही है, है। फिर उसके बाद लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और घर बन नहीं पाता क्योंकि वो उसको लोड लगता है। तो हमारे पेरेंट्स ने, स्पेशली मदर ने, इस तरह से ट्रेन किया कि हम हालात कैसे भी हों कुकिंग ज़रूर करनी पड़ती है, जबरदस्त। और हम बड़े शौक से करते हैं, जबकि मैं वर्किंग वुमेन हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपना घर भी बैलेंस करके चलती हूँ, अपनी जॉब को भी बैलेंस करती हूँ, अपनी अदर एक्टिविटीज़ गुलदस्ता उर्दू के लिए भी मैं अवेलेबल होती हूँ। माशाअल्लाह। मतलब हम जो कमिटमेंट करें अगर हम उसको पूरी तरीके से कर सकते हैं तो लाइफ बड़ी पुरसुकून हो जाती है। आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। मैं ये समझती हूँ कि जॉब के चलते आप अपने घर की लाइफ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही है, आपको टाइम मैनेजमेंट आनी टाइम चाहिए। मैनेजमेंट मैम आनी आप भी कुकिंग करती हैं? मैं करती हूँ, क्या कभी बहुत कभी अच्छा करती बनाती हूँ। नहीं, जो भी बनाती क्या अच्छा बनाती है? मैं अच्छा तकरीबन यखनी पुलाव बहुत अच्छा बना लेती हूँ जबरदस्त। और कढ़ाई अच्छी चीज बनाती बड़ी हूँ। मैडम चस्का लेके होगा ना, यखनी वाला हो रहा है और मुंह में पानी आ गया सबके सुन के। सबके घर में गोश्त की कुर्बानी हो रही थी, कितनी बुरी बात है, हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वो बनती है वो ईद वाले दिन। ऐसे ही है। और इसके अलावा? कबाब अच्छे बना लेती हूँ। जबरदस्त। दाल वाल नहीं अच्छी बनाती? नहीं अच्छी बनाती दाल। कौन सी वाली दाल? मसूर की दाल। मुझे चने की दाल वैसे अच्छी पीली लगती है। दाल। वो कहते हैं कि तड़के वाली वाला है उसके साथ बंदा 2 रोटियां भी खा जाता है, ऐसा है? हाँ ये बात तो है। वैसे आप लोग लगते नहीं है, आप लोग तो स्लिम स्मार्ट लोग हैं, इधर लगता है हम खाते हैं 4-5 रोटी। नहीं ऐसा तो आप भी नहीं रहे। बुरी बात। हाँ ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा, आप कभी कभार रोटी खा लेते हैं। रोटी रोजाना खाते हैं, रोजाना खाते हैं। नहीं वैसे इतना स्लिम है ना, तो इसलिए बंदा ये सवाल भी पूछ सकता है। मैं और डॉक्टर साहब तो हमसे नहीं पूछ सकते, आप हम तो दूर से लगते हैं कि हम खाते हैं। तो ये बताएं कि आपको कुकिंग का शौक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टिक्के विक्के भी नहीं बनाते? मतलब बारबेक्यू के तो लड़कों को शौक होता है। खाने का शौक है, नहीं बनाने का भी, मतलब वो कोयले जलाने का। वाइफ बनाती है, हम खाते हैं। भाभी वेरी ग्रेट है आप। तो आप किस तरह तंग करते हैं बेगम को इस ईद के 3 दिनों में?
सही सही बताना, वो देख रही होंगी शो। हाँ नहीं, कोई तंग नहीं करते, वो खुद बनाती हैं, शौक से बनाती हैं। शौक से बनाती है? शौक से बनाती हैं और अच्छा खाना बनाती कभी हैं। उनका दिल का हाल मैं हाँ, पूछूंगा बिल्कुल। उनसे। जी, बिल्कुल वो पूछिएगा, कभी शौक को पूछिएगा। कभी कहते हैं ना परेशान आता है। बेटियां साथ देती हैं। माशाल्लाह। बिल्कुल, नहीं हाँ। पहले तो आपने बेगम को तंग किया ना, देखें बिल्कुल, बेटियां तो फिर बिल्कुल। बाद में आती हैं। वो तो बहुत अब बड़ी हुई हैं। वो पहले छोटी थी, बेटियां तो ज़ाहिर है, बाप के वाइफ लिए थी। ऐसा होती है, वो अंडा भी बनाते तो बाप बिरयानी से कहते बिरयानी खा लेते, ये अंडा बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। तो बाप और बेटी वाला मोहब्बत तो नबी से चली ये तो तो हम है, बात नहीं कर बिल्कुल, सकते ना उस बेशक, पर। बेशक। तो ये बताएं कि बेगम को कितना तंग करते हैं कि बेगम आज मुझे ये खाना है, आज मुझे ये खाना है, क्योंकि मीट बड़ा बकरा ईद है, ये ईद कुर्बा है, तो इसमें तो क्या ये तो ईद के तीनों दिन चलता है। तो क्या बल्कि पहले ईद के बाद भी चलता है कि आज ये बना लें, आज ये बना लें, जबरदस्त क्योंकि गोश्त रखा होता है तो फिर तो चलता है, इस सिलसिले में जबरदस्त। चलता है। जी भोपाल साहब, आपको कुकिंग का शौक? नहीं, पकाने का काम तो खवातीन का अच्छा है नहीं ना। मर्द भी अच्छा, मत देखें अरे रेस्टोरेंट में माशाल्लाह मर्द भी इतना अच्छा जैसे- पकाती है जैसे- खवातीन के, क्या बात है। खवातीन से ये अच्छा मर्द आप पकाते इनके हैं। जुमले पे गौर करें, ये पकाती है, हाँ, मैं पकाती वही है। उधर ही आ रहा हूँ कि इतना ये अच्छा दूसरा पकाती वाला है। पकाना है। लेकिन मर्द ज्यादा अच्छा खाना मर्द ही बनाते हैं। मर्द दुनिया- बनाते हैं। बड़े वो बड़े पकाने की बात कर रहे हैं, वो बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। उनको भाई पकाया किसने पकाया सर आपको? खाना पकाने की बात कर रहा लेकिन हूँ। बात को चेंज ना करे, गुप्ता ने नहीं पकाया। पकाने का काम जो खवातीन के हाथ में जो जायका है, जैसे माँ, बहन, बेटी, बीवी, अच्छा कवर करे ना। तो उसके अलावा किसी को ये मुझे बताएं कि आपने कभी कुछ invent किया मैंने हो, अभी तक खराब कुछ ही किया हो? मैंने नहीं, जैसे एक दफा किया था। पकाया ही नहीं है कुछ। नहीं, मैंने एक दफा किया था, मुझे जो मसाले नजर आए मैंने सब डाल के कुकर बंद कर दिया, मैं बाहर निकला कुकर फट गया, उसके बाद मैं कभी नहीं पकाया। नहीं, मैं चाय और सिर्फ डाला चाय भी तो बना कुकर लेता हूँ। में। हाँ, और वो उसमें मैंने खाने का सोडा भी डाल दिया था, तो वो काफी काम खराब हो गया था। उसके बाद जो किचन साफ हुआ, फिर मेरी सफाई हुई, और जो डंडे पड़े मुझे आज भी याद है कि मुझे किधर किधर डंडा लगा। ये बेगम की तरफ से नहीं, अम्मी नहीं होगा। अच्छा। 50 सालों में किधर से बेगम आ रही है। आप नहीं, मैंने बताएं। हम करते हैं बारबेक्यू। बारबेक्यू करते हैं? हाँ, दोस्त वगैरह कज़न मिलके करते हैं बारबेक्यू। और सेकंड अभी दुम्बा, हम लोग दुम्बा बड़ा पका, मेरा कज़न है वो दुम्बे की बोलता है हीक बहुत अच्छी मारता है, यानी कि दुम्बा वो पकाता है मज़ेदार। जबरदस्त। और बेगम हमारी पकाती है फर्स्ट डे अंटर बीफ, सही। वो हम उसके शौकीन हैं, वो बना के रख देती हैं। ये कितने अच्छा मियां, दोस्त की तारीफ, बेगम बहुत अच्छा बनाती है, फिर घर में जाना है, फिर बाल थोड़े बहुत ही हैं, वो भी गए तो नहीं मुश्किल है। नहीं, मसला ये है कि जब कज़न बैठते हैं ना तो जैसा भी बनेगा हमें ही खाना है। असल में एक बात मैं बोलूं, देखिए अगर आपकी मोहब्बत दोस्तों में, कजन में, देखिए ये रिश्ते वो हैं जो कि आपके साथ चलते हैं, बहन भाई, माँ बाप, बच्चे, आपके बाकी जो लोग हैं। लेकिन जो कजन्स होते हैं ना, वो बेसिकली वो होते हैं जो आपकी पोल पट्टियां भी जानते हैं। वो फिर एक वाला अगर आपने कुछ बुराई कर दी तो फिर आपकी वो पट्टियां खुलती हैं। नहीं, मैं आपको क्योंकि तो बताऊं। बड़ा ही अच्छा बना। आपको चीज़ बता, हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, सही। मेरे कज़न आया, उसने बोला यार गोश्त कैसे गलेगा, उसने पूरा गलाने वाला मसाला जो होता जी, है जी। इतना लगाया कि गोश्त बहने लगा हाँ, ऐसे ही पकने के होता बाद। लेकिन खाना पड़ा तो एक ब्लैक मेलिंग होती है। ब्लैकमेलिंग और दूसरा पैसा भी लगा होता है ना, बंदा कहता है ये लगा हुआ तो है, अब खाना खाना तो तो ही पड़ेगा। खाना है। अच्छा ये बताएंगे फेवरेट स्पॉट कौन सा है आफ्ताब साहब आपका जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए? पाकिस्तान में तो हर जगह अच्छी है, हमें पसंद है। तो कहाँ गए अभी तक? सब जगह मैं पूरा पाकिस्तान देखा हुआ है, पूरा अकेले देखा ना, पाकिस्तान मुझे घूमा लेके हुआ नहीं है। गए, कितनी बुरी बात है। मैंने आपको शो पे बुला लेंगे, आप मुझे साथ नहीं लेंगे, कितनी अफसोस की बात है ये। मैं आपसे भोपाल साहब से आपसे- पूछूं, आपसे कहा था, आप चले ही नहीं। इन्होंने कहा था मैं जहाज में जाना साथ साथ आ जाऊंगा। आप बताएं भोपाल साहब कहाँ स्पॉट कौन सा है पसंद? शकर पड़िया से अगर आप वो ससुराल तो नहीं हम पे? नहीं ससुराल नहीं है, ससुराल यही है। तो शकर पड़िया से अगर आप मस्जिद वो देखें ना, शाह फैसल शाह मस्जिद, फैसल बहुत खूबसूरत नजर आता है। जबरदस्त। वो जगह जो है मैं मुझे वहीं बहुत का हूं पसंद वैसे। है, बहुत पसंद है मुझे। हाँ जी, आज़ाद कश्मीर, आजाद का हमारा हुसन बड़ा है। बिल्कुल हम लोग अब ले जाते हैं, अपनी टीम्स वगैरह ले जाते हैं, मैं देख कमर गया। बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये आज पता डॉक्टर साहब चला। इतने जबरदस्त आंसर कह रहे हैं आज ना, पता बेगम चला। पकड़ ही नहीं सकती। उन्होंने कहा हम अपनी टीम साथ लेके जा रहे हैं, कभी नहीं बोला कि मैं अकेला आज गया। वैसे पता गए चला हैं है। अकेले बिल्कुल गए? बिल्कुल गए हैं बिल्कुल। वहां पर गए, चौकी समानी गया, मैं तो चौकी समानी तक मैं भी गया हूँ, जहाँ मैं पर गया हूँ वो आज़ाद कश्मीर, मीरपुर तक गया हूँ। मीरपुर है, उससे आगे चौकी समानी है, बिल्कुल। मेंबर। तो वहां पर ये था कि शादी पे गए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि वो चाइना बम नहीं है तो पटाखा, तो मैंने अंकल से पूछा, मैं कहा चाइना बम जला दे, कहते तुसी हथे जला लो तो बम आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। तो ये चीज हो जाती है। जी मैम, स्पॉट घूमने का? मेरा मैं तो अपने कराची बहुत पसंद है। कराची पसंद? कराची मतलब पसंद कराची है, से बाहर जाने लेकिन नहीं? हूँ, जाती हूँ, गई हूँ, लेकिन ये कि मैं इतना एंजॉय नहीं करती कराची से निकल के। जो यहाँ पे हमारी एंजॉयमेंट होती है, सब मैं और शगुफ्ता बहुत घूमते हैं। तो हम लोग इतना एंजॉय यहाँ करते हैं ना, पता नहीं अब इसका मुझे नहीं पता, नहीं, लेकिन जो एक्सप्रेशन दोनों- आया है वो लिटरली ऐसा वाला है कि हम शो पे अब कब घूमने क्यों नहीं बोलेगी, गए? अब बोलेगी नहीं, ये हम दोनों जहाँ घूमते भी हैं और अपना असल एंजॉय। में बाउंडिंग, ट्रस्ट और प्यार की बात होती है। जहां पर आपको एक दूसरे के साथ मुकाबले का टाइम आ जाए ना, तो वो चीज खराब हो जाती सही है। बात। तो आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, आंसर देने का भी टाइम दे रहे हैं, ये असल मोहब्बत है।
मोहब्बत वो नहीं है कि जो दिखावा किया और उसके बाद पीठ पीछे या बात काटने की कोशिश की। वो बोल रही हैं तो आप चुप हैं, आप बोल रही हैं तो वो चुप है, ये असल मोहब्बत है। जी शगुफ्ता जी आप। जिस तरह सारा ने कहा, हम दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं, और इवेंट हो या हमें कहीं खाने पीने जाना हो, हम दोनों निकल जाते हैं बड़े मज़े से, और उस टाइम को हम बहुत एंजॉय करते हैं। क्योंकि सारा से मेरी एसोसिएशन कॉलेज एज से है। अच्छा। और हम कॉलेज में साथ थे, और बीच में एक गैप आया था, हम कहीं खो गए थे, उसके बाद हम एक और जगह पर मिले, और उसके बाद माशाल्लाह से दोबारा से हमारी वही बॉन्डिंग हो गई। तो हम अपनी कंपनी में फेसबुक एंजॉय पे तो नहीं, करते हैं। अक्सर रिश्ते फेसबुक पे मिलते हैं। नहीं, मैं हम लोग तो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, हम पहले। इवेंट नहीं, में वो जो मिले खो थे। गए थे वो मिलना वाला वो असल में बीच में मैं भी मसरूफ बहुत हो गई थी, सारा अपने इसमें मसरूफ हो गई थी। फिर एक शो था जहाँ पे मेरी होस्टिंग थी, तो सारा मुझे वहाँ मिली, मैंने कहा हाय इतने दिनों बाद, बस फिर वो उसके बाद हम चल पड़े, और अब तो माशाल्लाह काफी टाइम हो गया हम साथ हैं, और इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस बॉन्ड को ऐसे ही रखे। अच्छा ये बताएं कि गुस्सा किस बात पर आता है दोनों में से? किसी भी एक पे आप बताएं कि आपको इनकी बात पे गुस्सा आता है, आपको इनकी बात पे गुस्सा आता है, पहले आप बताएं। नहीं, इसकी किसी बात पे गुस्सा अभी हम दोनों SMS कर दे, मैं पढ़ लूंगा, मैं बात नहीं नहीं, नहीं नहीं, वैसे मैं आपको स्ट्रेट बता दूं, हम दोनों में कभी ना कभी बहस हुई किसी बात पे। हम लोग बहुत प्यार से एक दूसरे की, मैं समझती हूँ कि इतनी अच्छी दोस्त मेरी कोई नहीं होगी, जबरदस्त और एक ही दोस्त है जबरदस्त। मेरी, और किसी से दोस्ती नहीं है, मेरी एक दोस्त है, सही। या मेरी अपनी बहनों से दोस्ती है। सर किसको खांसी लगी गोपाल साहब? शायद पानी पी लो, डॉक्टर साहब आप क्यों इतना गोश खा रहे हैं? शायद पानी पी लो। हाँ जी शगुफ्ता जी आप बताएं, कोई एक बात तो होगी ना? सारा की की। नहीं, हम लोगों का जो एक रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि हम अपनी बातों को डिस्कस करते हैं। सही। ठीक है, हम अपनी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम शायद किसी और से नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, और फिर बड़ी सिंसियरिटी के साथ सारा, मुझे अगर कोई चीज़ उसको लगती है कि नहीं शगुफ्ता ये ठीक नहीं है, तो ये बहुत सिंसियरिटी के साथ मुझे सजेस्ट कर देती है। यहाँ आप गलत थी नहीं, सारा ने कभी नहीं, ऐसा अगर आपने कोई घर की बात बताई हो हाँ। जिसमें आपको फील हो रहा हो कि आप सही थी, लेकिन इनके मुताबिक आप गलत थी, तो ये आपको बताती कि नहीं यार ये शगुफ्ता यहाँ गलत थी आप। अच्छा, इसमें जो एक कहते हैं ना कि बताने का भी एक तरीका होता है। एक होता है जी नहीं तुमने ये गलत किया है, नहीं, प्यार से बताता है, लेकिन सारा ये justify कहती है कि नहीं शगुफ्ता बताए तुमने ये गलत कर दिया यार। हाँ। अब वो बात जो है ना वो हो गई, गलत कर दिया है, लेकिन की इतने प्यार से उससे कि क्या बुरी फायदा नहीं होता है? लगी। नहीं, उससे फायदा क्या होता है? जब आपको गलत उन्होंने करार दे दिया मोहब्बत से, आप जाके आगे सॉरी करेंगी, आगे जब सॉरी करेंगी तो रिश्ते हमवार होंगे, जब रिश्ते हमवार होंगे तो इनके दर्जात खुदा की नजर में बुलंद हो जाएंगे। तो ये चीज होती है, मोहब्बत प्यार बहुत अहम सतून होता है। तो ये एक ट्रस्ट है जो हम दोनों के दरमियान बिल्ट है, और हम अपनी बातें भी शेयर करते हैं, एक दूसरे को मशवरा भी देते हैं, और कहना चाहिए कि जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये नहीं करना चाहिए था, या सारा ने मुझसे कोई बात की, मुझे लगता था कि सारा को ये नहीं करना है, मैं सारा यार ये नहीं करना था तुम्हें, तो हम इस तरह से बात करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, वी आर फ्रेंड्स, और बहुत अच्छी ये मेरी बहनों की तरह है। और दूसरी बात ये है कि सारा एक बहुत अच्छी सिंगर है, और मैं जो हूँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये सिंगिंग करती है, माशाल्लाह। और दूसरा ये कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बहुत से जिंगल्स, बहुत से सॉन्ग्स, मतलब मैं गिन नहीं सकूंगी। मेरी अपनी फील्ड है, मेरी होस्टिंग, आरजेइंग और ड्रामा, और उसके अलावा कुकिंग, मेरी फील्ड बिल्कुल सेपरेट है। तो हम दोनों आप मेरी फील्ड से होस्टिंग वाली ना? हाँ, तो आरजे भी हूँ मैं, छोटा मोटा सा, और वो क्या कहते हैं वो होस्टिंग में भी हूँ मैं, होस्टिंग तो आपके सामने कर रहा हूँ। जी हाँ। तो ये चीज है कि मुझे हम 20 इयर्स हो गए माशाल्लाह। होस्टिंग करते हुए, और उसके अलावा 12 साल मैं एफएम को सर्व करती रही हूँ। कौन से एफएम पे? 107 पे थी मैं, और असिस्टेंट प्रोग्रामिंग हेड की पोस्ट पे थी, जबरदस्त। और आरजे भी थी। नहीं, मैं 2008 में ज्वाइन किया था, क्लास 7 में। 15 साल हो गए रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किए हुए। बचपन में ही चला गया था मैं, तो घर में कोई काम काज नहीं था, मैं वहीं कर लेते हैं। तो ये कि उसके बाद काफी वॉइस ओवर्स किया, लेकिन आपसे सुनना जिंगल वाले, अब इसके बाद आते हैं आपकी तरफ से ईदी हो जाएगी हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए। जी आप ये बताएं कि आपका, ये तो नहीं पूछूंगा, फेवरेट स्पॉट तो पूछ लिया, अब ये बताएं कि ईद पर क्या चीज़ जो है वो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो कि उर्दू, अगर हम बात करें गुलदस्ता है उर्दू की अगर हम बात करते हैं, तो आप उस प्लेटफॉर्म से भी उस चीज़ को केटर करते हैं कि भाई ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए? आज ईद का दिन है। हाँ, ईद का दिन है, ईद पर ज़ाहिर है माँ बाप वो हमें याद आते हैं तो कि वो नहीं है, ज़ाहिर है मोहब्बत है, वो प्यार है, वो नूर है, वो कि तो जिसका ज़ाहिर है, नेमो बदल कोई नहीं है। हो नहीं सकता। अब यही होता है कि ईद के 3 दिन तो ख़ानदान में, घरों में ये मसरूफियत होती है, कहीं आना जाना। आज आ तो गए लेकिन
प्रॉब्लम रहेगी, घर प्रॉब्लम जाके रहेगी बताओ। घर जाके जाहिर है। और दूसरा दिन तो मशहूर है कि ससुराल जाना होता है। हाँ। और आज हम यहाँ बैठे हैं ईद के दूसरे दिन, तो ये एक मैं दुआ प्रॉब्लम करूंगा तो है। सबके लिए। तो बाकी फिर ये होता है कि ईद के बाद सही। फिर हम कोई मुशायरा, कोई प्रोग्राम। अच्छा, आपका भी ईद के बाद मुशायरा है मुशायरा, यानी जी, जी। कौन से दिन पे अब आपका मुशायरा? ईद के बाद हम जुलाई में रखेंगे, जुलाई के रखेंगे? फर्स्ट वीक में। बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। इंशाल्लाह। और मतलब आप सब टीम वहीं मौजूद होती है? बिल्कुल पूरी टीम मुशायरा होती कहाँ है होगा? हमारी, मैंने पूरी छापा टीम मारना होती है, है। बिल्कुल आपको दावत देंगे, तो आप आप आइएगा। कहाँ पर होगा मुशायरा, ये बताएं, छापा मारने के लिए फिर मुझे आसानी हो जाए। बहादुर यार जंग अकेडमी। जबरदस्त, माशाल्लाह। जी भोपाल साहब, जनाब। आप बताएं कि आप क्या फील करते हैं, क्योंकि आप सारे ही उससे वाबस्ता हैं, गुलदस्ता उर्दू से, तो मुझे ये बताएं कि आप क्या एक चीज़ ऐसी फील करते हैं अपनी, जब आपके मुशायरे हो रहे होते हैं या आपकी मीटिंग्स हो रही होती हैं या आपका गेट टुगेदर होता है जब आपकी पार्टी का, तो आप क्या चीज़ एक फील करते हैं जो कि आप कहते हैं कि यार ये एक्सप्रेस करना है मुझे? नफ्सा नफ्सी पे बात हो सकती है, वो कोई आप नहीं, बहुत सारे मसाइल हैं। कराची को आप अगर देखें तो मैं संजीदगी से अगर बात करना शुरू कर दूं, क्योंकि ईद का मौका है, बिल्कुल। दूसरा दिन है। आप रोडों पे निकल जाएं, किसी जगह जा रहे हैं तो गड्ढे हैं, ये हैं, वो जगहें हैं अजीब सी, जहाँ ना तो कार चल सकती है ना मोटरसाइकिल चल ऐसा ही है। सकती है। ट्रेड सिटी है हमारी सही। ना। हमें उस पे भी देखें, कुर्बानी हम कर रहे हैं और हमें ये भी कुर्बानी देना पड़ रही है कि हम जो टैक्सेस दे रहे हैं, तकरीबन 77 अरब रुपए सालाना बजट का अपना जा रहा है, वो गाड़ियों की शक्ल में व्हीकल टैक्स का। तो हमें अगर ये रोड साफ सुथरे अच्छे मिले तो ये तकलीफ नहीं हो, जैसे आज आने में अभी जो हम आए हैं। अच्छा, यहाँ पे भोपाल साहब मैं एक बात बोलूंगा, देखिए आपने अपने इर्द गिर्द सबने देखा होगा कि एक बहुत खूबसूरत सा टेंट लगता है, हाँ। भालू रेत डाली जाती है, जी, पंखे लगाए जी, जाते जी, हैं, जी। फिर नीचे जरा देखा जाता है कि जानवर दूर से नजर आए। जब उसको सजाते हैं, ठीक है, कुर्बानी होने के बाद आलाइशें रोड पे मिलती हैं, जी, जी, भालू रेत का पता नहीं होता, जी, जी। टेंट क्योंकि आपने किराए का लिया होता है वो आपको उतरवाना होता है। तो आप मुझे बताएं कि हुकूमत सिंध की अगर हम बात करते हैं, विफाक को छोड़ दें, ठीक है, उसने कहा था भालू रेत ला के डालें, आप अपने घर में खड़ा करें, अगर आपके पास नहीं वसाइल थे तो आप ऑन टाइम लाएं, ऑन टाइम ज़िबा करें करके। ऐसा ही हमारी शहरियों की भी तो जिम्मेदारियां हैं। हाँ, बिल्कुल हम वो ऐसा भी तो होना नहीं चाहिए। देखते। नहीं, आप ऐसा ही अपने होना इलाके में जाकर देखिए, स्ट्रीट लाइट अगर ऑन है तो वो ऑन ही रहेगी पूरा दिन। मैं आपके घर की बात अगर बात करूं तो 2 दिन से मैं आते हुए, सुबह जाते हुए, या तो मैं गाड़ी में बैठ रहा होता, देर होती है, ऑफिस के लिए जाना होता है, तो कर रहे थे। मैं जब छुट्टियों की पहले की बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम पर भी मैं जाते हुए बोलता था कि भाई इसको बंद कर दो। अब बंदा खड़ा हुआ है, नजर आ रही है, स्ट्रीट लाइट जल रही है, हम खुद ख्याल नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही, नुकसान ऐसा तो ही हमारा ही है ना। हम भी उसमें कोताहियां हमारे अंदर भी क्यों? हैं। आपसे अगर मैं सवाल करता हूँ, देखिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड चेंज हो गया। पहले एक ट्रेंड होता था, अपनी वो आपकी नेटिव लैंग्वेजेस बताई जाती थी, मैं पंजाबी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं सिंधी हूँ। मैं अब कोई भी आपसे सवाल करते तो हम पहले बताते हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी के हम मालिक हैं, बिल्कुल, पाकिस्तान हमारा है। तो जब हमारा है तो स्ट्रीट लाइट भी हमारी है, रोड भी हमारा है, बिल्कुल गंदगी को साफ करना ऐसा भी ही, हमारी जिम्मेदारी है, ये हम नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसे ही है, ऐसे ही। फिर जब हड्डियां टूटती है तो हम डॉक्टर साहब के पास आते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप ऑर्थोपेडिक हैं? जी मतलब आप सर्जन है? नहीं सर जी, सर्जन नहीं है, तो मतलब अभी सर्जरी में जाना है? अभी जाना है, स्पोर्ट फिजिशियन हूँ मैं। जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि जो आजकल बीमारी पे बात कर सकते हैं वैसे ईद वाले दिन? हाँ हाँ, कर क्योंकि सकते जो हैं। लोगों को खाएंगे जर तो कहा जाता है कमर में जानवर पकड़ते हुए, देखिए सबसे पहली बात तो है कि कसाई का काम कसाई को ही करने दें, खुद कसाई ना बने, ऐसा ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी होती है वो यही होती है, ऐसा ही है, गिराना आता नहीं है। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें, एक तो जानवर को भी तकलीफ हो रही है, ऐसा ही है, आप उसको छुरी से इतना तेज़ काटें कि उसको तकलीफ कम हो। सही। दूसरी चीज़, आप जानवरों की बोलते हैं ना नुमाइश बहुत करने लगे, उन पे एलईडी लगा देंगे, ये लगा देंगे, जो एक वो पैटर्न चल रहा है टिकटॉक का, मुख्तलिफ चीज़ों का, आप जानवरों को अजियत दे रहे हो। ऐसा ही है, और वो लोग जो नहीं कर पा रहे वो भी प्रॉब्लम में आ रहे हैं कि आप उन तक ला रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, और फिर उनको काटते भी हैं गलत तरीके से। पहले लोग जमा करते हैं, जानवर भी पैनिक हुआ होता है। फिर जो हम लोग बोलते हैं ना गोश्त खाते हैं, तो इतना खाते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे होते हैं। ऐसा ही है। किसी का पेट खराब, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी का वेट बढ़ गया। सबसे पहले तो नियत खराब का टाइम आना चाहिए कि इसकी नियत खराब। वो तो रात से खराब हुई होती है, चांद रात से नियत खराब होती है जानवर की। तो आप कोई साशे बना के रखे ना, आप तो डॉक्टर से जाते थे, ये सर हमारे पास आते हैं, हम तो सीधा लगा देते हैं, भाई इंजेक्शन ये लगा देते हैं, अब तुम्हारा पेट का दर्द कम हो जाएगा। जबर। अच्छा एक बात मुझे और बताएं डॉक्टर साहब, आपसे बड़ी लोगों के लिए, क्योंकि ईद का दूसरा दिन है, तीसरा चौथा 10 दिन तक तो ईद मना रहे होते हैं लोग, तो मुझे ये बताएं कि जिनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, अब वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, आजकल तो इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, बिल्कुल है। ठीक है, तो आप कोई ऐसा फॉर्मूला बताएं कि जिससे भूख कम लगे। देखिए भूख को अब
30 के बाद से ऑलरेडी इंसान की भूख बढ़ती ज़्यादा है, कुछ की कम हो जाती है। आप पोर्शंस में खाएं, ज़रूरी नहीं कि आप तीनों वक्त गोश्त ही खाएं, उसको डिवाइड कर लें। सुन्नत रसूल भी है कि गोश्त हमेशा सब्जी के साथ खाओ। सही। तिब्बे नबी जो है कि आपका जो फाइबर होता है वो गोश्त को हजम करने में एक अपना किरदार अदा करता है। तो सबसे पहले तो आप उतना खाएं जितना आपका पेट है, जबरदस्त। ओवर ईटिंग ना करें कि रात को आप इतना खा के सो गए, पता है सुबह तक आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। सही। और ताज़ा गोश्त आपको वैसे ही पता है कि वो ताज़ा गोश्त तो वैसे ही जानदार होता है। तो तरीके से खाएं और उतना खाएं जितनी आपकी ज़रूरत हो। सही सही। और वॉक लाजमी करें। सही। और जो नए कसाई हैं जो जिनको कमर में जड़ कर आते हैं वो इसलिए आते हैं कि वो जो जिसको ज़ुबा कर रहे थे वो भी तो एक जान है, ऐसा ही है। वो भी तो अपने आप को सेव करे, भले जैसे भी है सेफ अपने आप को रोके तो ऐसा ही है। तो थोड़ा एहतियात करें। जानवर है, खाने में एहतियात कीजिए, जानवर से प्यार कीजिए और कुर्बानी जानवर की खिदमत कीजिए। चले अब तो दूसरा दिन शुरू हो गया है, जो जानवर रह गए हैं उनके सामने दूसरे जानवरों को ना काटें। ऐसा ये बिल्कुल, बहुत ऐसा गलत ये चीज़ बहुत है। बहुत गलत गलत होता है। बहुत सही। अच्छा गलत एक तो मुझे अजीब से टिकटॉक पे तुम्हें ईद वाले दिन छुरियां नजर आती, भाई फजूल सी हरकत। मतलब सुन्नत इब्राहिमी को फन नहीं बनाया ना आप। ये तो मुझे बड़ा टिकटॉक पे गलत निजाम लगा कि वो बकरे को और दुम्बे को तुम्हें छुरियां नजर आनी यानी चांद रात वाले। देखिए जो भी करना है ना, देखें कोई तरीक़ेकार होता है। आपने पर्दे के पीछे टेंट लगा दिया, उधर जाके कुर्बानी कर रहे हैं। जो जिंदा है वो तो देख के वो हो रहा है ना। ऐसे ही। और आप उसके देख सामने कितने नहीं जानवर होना रो रहे होते हैं। हाँ, ऐसा रात ही में है। कितने जानवर रो ऐसा रहे ही होते हैं। ऐसा एक होता है। चीज और मुझे बहुत अच्छी डॉक्टर साहब आपकी बात से बात याद आई, सॉरी, कि इस खून को गटर में नहीं बहाना। क्योंकि आप सुन्नत इब्राहिमी लोग गटर के पास रखते हैं, मेन होल में जा रहा होता है, तो ये भी गुनाह है मेरे भाई। आप अगर इसकी अगर हम दूसरा पहलू देखते हैं, अगर ये चीज आपकी औलाद पर आ जाती कि अल्लाह ताला वाजिब कर देता कि हर साल बाप ने एक बेटे को ज़िबा करना है, तो आई गेस हम इस्लाम देखते से ना ही दूर हो कितना जाते बड़ा हैं। कितना बड़ा अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि बेसिकली कुर्बानी अल्लाह ताला ने जो है वो जैसे मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में भी यही कहा कि कुर्बानी बेसिकली दुम्बे की नहीं थी। कुर्बानी बाप बेटे की वो गुफ्तगू थी कि बाप ने कहा मैंने ये ख्वाब देखा है, बेटे ने कहा कि उसको अमर करना है, और बाप की अजमत के लिए बेटा जो है वो कुर्बान होने के लिए लेट गया, तो अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी को कबूल किया और फिर दुम्बा सामने आ गया। तो ये चीज आपको देखनी है। वैसे माशाल्लाह इस दफा तो दुम्बे भी बड़े अच्छे मार्केट में आए, मेरे इलाके में लेके आए दुम्बे से, मुझे याद आया। तो बेचारे दुम्बे अच्छा, बड़े बच्चों का friendly फेवरेट जो है ना, ज्यादा बच्चों के फेवरेट जो है वो दुम्बे होते हैं। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि छोटे साइज में और होता है वो ना। आजकल वो है टिड्डी बकरे जो होते जी, हैं, वो तो हमारे अपार्टमेंट में इतने बच्चे लेके घूम रहे हैं जबरदस्त। कि वो सब उसी में लगे हुए सुबह शाम। नहीं, दुम्बे का एक चीज और है कि वो ज्यादा टकरे नहीं मारता। बकरे का ये कि वो हाथ दिखा दिखा के उनको टकरे मारना सिखाते हैं। अच्छा वैसे आपको अगर बताएं तो आपको पर्सनली अगर कोई बोलता है तो दुम्बा मारता है टक्कर? अच्छा तो मुझे ये बताएं कि नहीं मेरे इलाके में जो था- सर नीचे मार के मारता है बहुत जोर से। अच्छा नहीं, हमारे घर के पास जो है वो बड़ा शरीफ वाला दुम्बा है। तो आपने मैं उसके देखा होगा ना, पास- या नहीं देखे आपने? अच्छा वैसे आपके घर पे जो जानवर आते हैं वो आप लोगों के साथ अगर हाथ पाथ लगाएं तो सेट रहते हैं? हाँ, मतलब अच्छा मेरे ये घर कि- में मसला ये कि मैं अगर अपनी बात बताऊं तो जानवर मुझे ही मारता है। मुझे समझ नहीं आती कि कोई एक होता है ना कि वो कोई पुराना हिसाब मैंने उनका देना समझ नहीं आती कुछ। तो आपके साथ ऐसा है कि आपका जानवर आपके साथ फ्रेंडली हो? देखिए नहीं, ये बाज़-औक़ात होता है कि जानवर कहाँ पर पला है। मेरे साथ तो कभी पता आके नहीं ना मुझे क्यों है मारता ना, है। ज़ाहिर है जब हम उसको खरीद कर लाते हैं तो बहुत से जानवर ऐसे हुए कि बिल्कुल जिस तरह उसको रस्सी छोड़ भी दो तो बड़े आराम से घूमते हैं। बाज को तो रस्सी पकड़ के रखना पड़ती है। हाँ, मैं बाज 5 साल जानवर- पहले अगर लाया बाज़ों था का ऐसा भी होता है। गाड़ी तोड़ दी थी उस बेचारे की। हाँ, हाँ। उसने कहा गाड़ी के पैसे भी दो भाई। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, जब हम जानवर उतारते हैं ना जी जी तो हम लोग मना करते हैं बच्चों को शोर नहीं बचाएं, क्योंकि देखिए वो जिस एरिया से आ रहा होता है वो 7 बजे वहाँ सो जाते हैं जानवर। सही। और शहर में जो आवाजें होती हैं जो बोलते हैं ना तरीके जहाँ रोड से आ रहा होता है बिल्कुल पैनिक हुआ हुआ था, बहुत पूरा ज्यादा पैनिक हुआ हुआ था। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई जब गाड़ी आप लगाते हैं अभी भी, क्योंकि दूसरा दिन है तो जानवर का सिलसिला शुरू है, मतलब मगरिब तक आप जानवर लेकर आते हैं, फिर तीसरा दिन भी क्योंकि मौजूद है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आधा घंटा जो गाड़ी वाले भाई हैं ना उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जानवर को छोड़ दें, वो तहम्मुल मिजाजी में आ जाए, फिर उसके बाद जब आप उसको उतारते हैं गाड़ी खड़ी करते हैं, रस्सी खोल देते हैं, जानवर भाग जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसे केस होते हैं, उसमें बच्चे भी बीच में आते हैं, जख्मी होते हैं, बड़े भी आते हैं। हमारे अपार्टमेंट में भी हुआ है कि बच्चे को हिट कर दी गाय ने, सही। क्योंकि बच्चे तो बच्चा है, अब वो गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ है, जानवर उतरता है, आपको पता है पैनिक हुआ था, वो जंप मारता है, ऐसा ही है। तो बच्चे भी बीच में आते हैं, कुछ जो हीरो बन रहे होते हैं वो भी बीच में आ जाते वो हैं। सारे बेचारे टिकटॉक वाले ज्यादा जख्मी होते हैं। वो अब क्या कहते हैं ना कि फिर मैं गाना गा नहीं सकता इस वक्त, लेकिन मसला ये है कि अच्छा ये बताएं कि आप लोगों ने कभी टिकटॉक बनाई सर? नहीं मैंने नहीं बनाई। कभी नहीं। टॉक कर लेते हैं, टिकटॉक क्या करना। टॉक कॉफी। ये जबरदस्त। आप आपको टिक टिक करके हड्डियां खराब कर खराब हुई भी हड्डी निकालना है टिकटॉक, तो आप ना टिकटॉक कर सकते हैं। आप अगर टिकटॉक नॉट वीडियो बट टिक
talk? Is it you will देखिए get हर निकला चीज़ का ना एक कुछ एथिक्स होते हैं, आप वो क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे हमारा गुलदस्ता है उर्दू है, हमारा एक विजन है कि बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों सबको पता चले कि उर्दू अल्फाज क्या है, उनकी अहमियत क्या है। कुछ तहजीब जो है वो वक्त के साथ ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। उर्दू सही ना, के पहले तो अंदर ये था ना अल्फाज नहीं है तशरीफ वो। रखिए, आप बोलते थे बैठ बैठिया, ये तहजीब नहीं है। नहीं वो अड़े मुझे समझ ही नहीं आ रही। अड़े हाँ। व्हाट इज अड़े? अड़े बहुत अड़े से का ऐसे है अल्फाज नहीं, हैं जो अभी मेरी तो हट गई। नहीं, बहुत से क्या ऐसे हट गई? अल्फाज हैं जो हम लोग कभी घर में यूज भी नहीं किए। नहीं अब तो घर में भी यूज होता है। अब भाई मेरी हट रही है। अब क्यों हट रही है भाई? सही। और क्या मुझे चीज गुस्सा आ रहा है, मुझे वो वाली बात है। अब कुछ अल्फाज हम बोल भी नहीं सकते नहीं। तो ये बताएं कि जब आपको कोई अड़े बोलता है या उर्दू की टांग खराब करता है तो आपको कैसा, मतलब गुस्से से तो नहीं लेकिन प्यार से समझाती हैं? नहीं, लैंग्वेज तो फिर लैंग्वेज होती है ना, तमीज़ जो है। अब यहाँ सबकी उर्दू अच्छी होगी कि सारे शायर बैठे हुए हैं, सही। लेकिन ये है कि ये कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो वाकई सुनने में बुरे लगते हैं, और वहाँ टोकना ज़रूरी होता है। सही। वहाँ आप टोकें ताकि अगले को ये अकल तो आए कि हम क्या बोल रहे हैं। जबरदस्त ये चीज़ जबरदस्त। है, टोक दिया आप उसी वक्त। ये बात होती है। तो अगर कोई हमसे सर मुझसे अगर मजाक में भी कहती हूँ, प्लीज़ उर्दू की टांग ना करें, ये बात। लेकिन आपका बोलने का अंदाज इतना प्यारा है ना, मैं बोलूंगा तो बोलेगा पहले चुप करो, मैं सही बोल रहा हूँ। आपकी बात सुनेगा अगला बंदा। ये वाला जॉनरा होना नहीं, एक चाहिए। अंदाज होता है बात करने, एक लफ्ज़ होता है, एक थप्पड़ मार के बोला जाता है, वो बुरा लगता है। वही अल्फाज आप प्यार से बोलेंगे ना, अगले को बुरा नहीं लगेगा। नहीं वैसे भी फीमेल बोले तो सबको अच्छा लगता है, मर्द बोले मुश्किल हो जाती है। ये बात डॉक्टर साहब की बात है। आप ये बताएं, अब जिंगल हो जाए जबरदस्त सा, कौन सा था? मेरा जिंगल जो था, जिंगल क्या सुनेंगे आप, जिंगल्स तो बहुत काफी कुछ गाना सुना दें। हाँ, गाना सन सुना उनैर दो, वाले ब्रांडिंग पुल हो पे बुला जाएगी के। आपकी, जिंगल सुना दिया तो। नहीं गजल गाना सुना सुन- देती हूँ आपको। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आज वाह। जाने की जिद ना करो, वाह वाह वाह, क्या बात है। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, वाह वाह। यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, क्या बात है। ऐसी बातें किया ना करो, वाह वाह वाह। आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, क्या बात है। वैसे आपके बात में तो मैं कभी भी ना जाऊं। आप बोले मैं सारी जिंदगी वहीं बैठ जाऊंगा, इतनी खूबसूरत आवाज है। और आपको मतलब यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये भी हमारे लिए एक मुजरिम है कि इतनी खूबसूरत आवाज है और हमें प्लेबैक में नहीं मिलती है। यहाँ पर आप मुजरिम हैं। हमारी आवाजें बहुत अच्छी हैं लेकिन वो नापैद हो चुकी हैं, जो कि कानों में रस घोलती थी। ये आवाज है वो कि हम जिसको बार बार सुने और एक गाने को 200 बार सुने और फिर बोले अभी दोबारा सुनना है। तो आपको आना चाहिए वैसे सीन में। यहाँ पर आप मुजरिम हैं। मैंने प्लेबैक ज्यादातर किया है। नहीं अभी हाँ, recent अभी तो रिसेंटली मैं बहुत कम करती हूँ, जो करना skills चाहिए। वगैरह बहुत हैं। बहुत 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 हाँ, अब तो ये है कि ज़ाहिर इतने सिंगर्स आ गए हैं। अच्छे आए ना। हाँ तो बहुत सारे हैं। मैं भी अजीब से एंकर हूँ, इतने अच्छे अच्छे एंकर आए हैं। नहीं ये तो है खैर, लेकिन ये है कि ये तो है खैर, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया। देखिए नहीं, अब बात यह है कि हमारे लॉबी सिस्टम आ गया है ना, ये मेन चीज़ है। लॉबी सिस्टम जो है ना, ये- इसने अच्छे अच्छे लोगों को घरों में बिठा दिया। तो आपने आपकी बात में मुझे अब घर पे बिठा देना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी से गुप्ता हाँ जी। क्या बड़ा फन मोमेंट था ये होती है लाइव ट्रांसमिशन। अच्छा जी ये बताएं कि आप जब इनसे फरमाइश करती हैं हाँ। गाने की, तो कौन सा फरमाइश की गाना होता है कि जो आप बार बार इनकी आवाज में सुनती हैं? बार बार एक पाकिस्तानी। पाकिस्तानी, हाँ, हाँ जी, एक कैमरा भी song देख जो- रहा हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ, यस, ये मेरे जहन से निकल गया था। पाकिस्तानी जो है वो सारा वैसे कोई भी गाना गाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं आवाज बहुत और मीठी है। हाँ, ये बिल्कुल मैं ये नहीं कि मैं स्क्रीन पे बैठी हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, सारा जो भी सॉन्ग गाती है माशाल्लाह से अल्लाह ने इसको क्वालिटी इतनी अच्छी दी है कि वो सॉन्ग ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा लगता है सुनने में, और मेरा दिल नहीं चाहता कि ये चुप हो, ऐसा ही है। ये गाती रहे। बोले वो थक जाएंगी ना बेचारी, जो चुप कराना पड़ता है। माशाल्लाह से एक शो हमारा था जहाँ पे सारा ने परफॉर्म किया
सारा क्रूज का शो था। हमारा क्रूज मुशायरा हुआ था, क्रूज क्रूज पर मुशायरा। डॉक्टर पीरजादा कासिम अगर आप वो नहीं उसमें गाया जाने की मौजूद थे। तो क्रूज रुक गया होगा बीच में। ड्राइवर कर मैं गड्डी नहीं चलानी, छठो पर गाना सुनना है। तो फिर ऐसा कभी हुआ कि आपकी महफिल में आप अगर चुप होने वाली हो, जैसे शगुफ्ता आप भी साथ है, हाँ। ये चुप हो तो फिर एक दफा और कि आप थक गए, मेरे जबड़े में दर्द हो गई भाई अपनी गाड़ी में। नहीं, अगर बार बार की वंस मोर पे एक ही की फरमाइश तो खैर ऐसी नहीं होती। एक आध दफा हुआ है कि जाए ये गाना फिर एक आध अंतर आप सुना दीजिए तो आदमी नहीं सुना अंतरा नहीं, देता मतलब है। आपने गाने 5 गा लिए हाँ। डिफरेंट, लेकिन लोग बस ही नहीं कर रहे कि बस करें हाँ, वो वाली नहीं, चीज। नहीं होता है ये, लोगों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं फिर ना, जब फरमाइशें शुरू होती है तो फरमाइश पूरी भी करनी होती है। लेकिन अब जब आपका मुंह थक गया या नहीं गाने की नहीं, हिम्मत, ऐसा फिर आप नहीं क्या होता। करती हैं? थकने की बात तो ये है कि मैं 2 घंटे तक गा सकती हूँ सही। प्रोग्राम जो एक शो होता है। अगर आपने मना करना हो तो आप क्या बोलती हैं? मेरा जैसे मैं कहता नहीं, हूं अगर पेमेंट कभी इतनी मुझे की भाई से ज्यादा नहीं नहीं करूंगा। हाँ, कभी मैं थक भी जाती हूँ तो मैं कहती हूँ आप थोड़ा सा गैप दे दीजिए, ठीक है। आप किसी को या बुला पेमेंट डबल लीजिए। कर दीजिए, मैं गा लूंगी। नहीं, पेमेंट तो मुझे बहस करती नहीं, जो भी है। लेकिन ये है कि होता जरूर ऐसा है कि जाहिर बात है एक सिंगर पे भी डिपेंड नहीं करता, कभी मैं थक भी जाती ऐसी हूँ। मीठी आवाज होना तो एक सिंगर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये तो देखें अब बुरी बात हो जाएगी ना। अब मैं यहाँ पर बैठ के खुदा की, देखें आपका इसमें आप हैं, लेकिन खुदा की हसीन गिफ्ट है आपको जो मिला, अगर उसकी मैं तारीफ नहीं करूंगा तो फिर मैं खुदा का भी चोर बनता हूँ। तो ये चीज है कि आपको कहते हैं ना कि माशाल्लाह वो आवाज है कि आप गाती जाएं, लोग सुनते जाएंगे। हाँ, आप थक जाएंगे फिर आप मांगेंगे पकड़ के कुछ ना कुछ, जो भी पड़ा होगा सर पे आएगा, बस करो मैं थक हाथ गई। में माइक होगा। हाँ, वही माइक ही सर पे आएगा। तो अच्छा ये बताएं कि आप जो है वो शायर हैं माशाल्लाह, जी। खूबसूरत सा एक कलाम आ जाए, ढूंढना पड़ेगा। आप आगे नहीं, मोबाइल से नहीं, सारे ढूंढने में लगे हुए हैं जरा। नहीं नहीं है सामने ही है, सामने डॉक्टर ही साहब, की बात आपने ही कभी नहीं कोई है। शेर पढ़ा, कभी हड्डी ये- वगैरह चेक करते हुए? हाँ पड़ा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ आदाब गुफ्तगू जो है ना, उसमें यही है कि आप जितना धीमा बोलेंगे उतना सुरीली आवाज़ होगी। अच्छा, आप किसी से ज़्यादा हार्ड उसमें बोले वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। ये तो है। नहीं, आपसे तो लोग वैसे डरते हैं, दर्द होती है तो आपकी तो सुननी पड़ती है। अब हार्ड भी बोले तो मसला नहीं, गोलियां से फर्क पड़ता है। जी, ये हमारे जो गुलदस्ते उर्दू है उसके हवाले से एक कहता है कि गुलस्तान शायरी से दोस्तों, गुलस्तान शायरी से दोस्तों, एक से एक फूल है हमने चुना, क्या क्या बात बात है। एक से एक फूल है हमने वाह, वाह। चुना, और उन्हें फिर खास एक तरतीब दी, क्या बात है। और उन्हें फिर खास एक तरतीब दी, तब कहीं गुलदस्ता उर्दू सजा, क्या बात है, तब क्या कहीं बहुत खूब। गुलदस्ता उर्दू वाह सजा। जी, वाह। बहुत खूब। अगर इजाजत हो तो ईद के हवाले से आपको रोक सकते हैं। हाँ, खुशियों की तमहीद मुबारक, क्या बात है, खुशियों की तमहीद मुबारक, अशकों की तरदीद मुबारक, क्या बात है। खुशियों की तमहीद मुबारक, अशकों की तरदीद मुबारक, ख्वाब में आकर कहा किसी ने तन्हाई की ईद मुबारक, क्या बात है। ख्वाब में बहुत आकर खूब। कहा किसी ने वाह वाह वाह। तन्हाई की ईद मुबारक। और एक शेर है कि ईद तो ईद है मना मेरे दोस्त, क्या बात है। ईद तो ईद है मना मेरे दोस्त, कौन है जिसको गम नहीं होते, वाह क्या क्या बात कहने है। हैं? ईद तो ईद क्या है मना कहने, मेरे बहुत दोस्त, वाह वाह। कौन है जिसको गम नहीं होते। और जी, इसी के साथ आप एक शेर। फासला है तो मोहब्बत कैसी, ईद हाँ, के हवाले से ही। फासला है तो मोहब्बत मोहब्बत कैसी, गम हिज्र शिकायत कैसी, वाह वाह, जब भी मिलना है सरेआम मिलो, पर्दा रखना है तो चाहत कैसी। क्या क्या बात बात है, है। क्या वाह, बात क्या है। बात जी, आप कुछ शेर पढ़ेंगे कि हम एंड की तरफ है, कुछ शेर। मैं आपकी तरफ से कह ये देता हूँ इंफॉर्मेशन कि सेक्रेटरी है, शगुफ्ता सुनाएंगी शेर। हाँ, इसके बाद शगुफ्ता साहिबा से सुन के फिर हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। जी शगुफ्ता। मेरी गजल है, आंखों में चुप गए हैं उजाले कभी कभी, क्या बात। हाँ हाँ, आंखों में चुप गए हैं उजाले उजाले कभी कभी कभी, कभी, ऐसे भी हम पे गुजरे हैं लम्हे कभी कभी कभी। कभी, वाह वाह वाह, रंगों से खेलती हूँ तुझे देखने के बाद, रंगों से खेलती हूँ तुझे देखने के बाद, पैरों को चूमते हैं सितारे कभी कभी कभी। कभी। क्या वाह, बात है, वाह, क्या वाह, बात है। बहुत अच्छे। इसी के साथ आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। you so वाकई में much. पता नहीं चला वक्त का, इतने मोहब्बत के साथ आप लोग आए। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात मेरी बुरी लगी हो ईद के दिन नहीं, तो मैं बहुत आपसे अच्छा माजरत लगा ख्वाह। नहीं, बहुत इस अच्छा प्रोग्राम में आके, हमें बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा, Same here. और ईद वाकई में ईद मनी। जज़ाकल्लाह जी, हमने जज़ाकल्लाह। बनाई है। मैम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, क्योंकि खवातीन बेचारी बाकी में बहुत बिजी होती हैं। लेकिन इसी के साथ कहते हैं कि वीनस टीवी जब भी आप लोगों के लिए कुछ लेकर आता है तो बेहतरीन अंदाज में लाता है। और आज का ये गुलदस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। और आपको दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो, तीसरे दिन मुलाकात होगी। लेकिन सिर्फ इतना ये कहूँगा
कि प्यार मोहब्बत से दूसरों की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहते हैं, जैसे कि मेरे मेहमानों ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि जब आप प्यार से बात करते हैं तो चाशनी घुल जाती है बातों में, मोहब्बत बिखेरिए, मोहब्बत बांटिए। मुझे एंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी, मेरे तमाम दोस्तों को अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी आपके प्यारे जो मक्का और मदीना में मौजूद हैं, उन तमाम से कहिएगा कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हाजिर नसीब करे। अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह